अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनबॉक्स बाव यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक्टिव, नॉन एक्टिव और रीपैक फोन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। खासतौर पर ये जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह की जो मार्केट्स हैं, इनमें ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। अगर आपने नहीं सुना, अभी अपने करीबी मोबाइल फ़ोन मार्केट में जाएं, किसी भी शॉपकीपर के पास चले जाएं, उससे किसी भी फ़ोन की कीमत के बारे में पूछें, वो आपको बताएगा। फॉर एग्जांपल एक फ़ोन है, वो कहेगा जी 46,000 प्राइस है, इसकी डिस्काउंट के बाद आपको 43,000 का मिल जाएगा। आपने एक छोटी सी बात करनी है उसको कि मैं पीछे एक दुकान से होके आया हूँ, उन्होंने मुझे इसकी 42,000 फाइनल प्राइस दी है। ये बात करने की देर है, वो शॉपकीपर आपको कहेगा जी उसके पास तो एक्टिव फ़ोन होते हैं, सारे रीपैक किए हुए होते हैं, ये होता है वो होता है, शुरू हो जाएगा। अब बेसिकली एक्टिव और नॉन एक्टिव है क्या चीज़, किस तरह से ये वर्क करते हैं, रीपैक किस तरह से किए जाते हैं, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। एक्चुअली सारी चीज़ें भी मैं यहाँ पर लेकर बैठा हूँ, ये देखें, सारे जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं रीपैक होने में, वो सारी चीज़ें मेरे पास इस टाइम पे मौजूद हैं। एक्चुअल में रीपैक करके भी आपको दिखाऊंगा किस तरह से रीपैक होते हैं, क्या वजूहत होती हैं, किस वजह से रीपैक होते हैं, एक्टिव नॉन एक्टिव में क्या डिफरेंस होता है, आपको इसका क्या नुकसान हो सकता है, आप इन चीज़ों से किस तरह से बच सकते हैं, आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि ये फ़ोन एक्टिव या नॉन एक्टिव है या रीपैक है, किस तरह से ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगी। तो मेक श्योर इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सब लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता चल सके। अब सबसे पहले दोस्तों, एक्टिव और नॉन एक्टिव में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ देख लेते हैं। नॉन एक्टिव फोन क्या होता है दोस्तों, जैसे ही ब्रांड की तरफ से आया उसी तरह शॉपकीपर ने अपने पास रख लिया, उसको खोला नहीं, उसको एक्टिव नहीं किया, किसी किस्म की रीपैकिंग नहीं की। शॉपकीपर के पास कोई कस्टमर आया, उसने उठाकर वो फोन उसको दे दिया। ये है नॉन एक्टिव फोन, कोई झोल झाल किसी किस्म की कोई इसके अंदर दो नंबरी नहीं की है। एक्टिव फोन में क्या होता है, एक्टिव फोन को वो पहले से खोल दिया जाता है, खोलने के बाद उसको एक्टिव कर दिया जाता है, उसकी वारंटी एक्टिवेट कर दी जाती है और एक्टिवेट करने के बाद उसको दोबारा से रीपैक कर दिया जाता है। मार्केट के अंदर इस तरह की पैकिंग मटेरियल जो है आपको मिल जाते हैं, उन मटेरियल के जरिए दोबारा से फोन को रीपैक कर दिया जाता है और वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से करना। तो वो जो है एक्टिव फोन कहलाते हैं और रीपैकिंग आपको समझ आएगी, उसको दोबारा खोल के दोबारा से पैक करने को रीपैकिंग बोला जाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सारे ही शॉपकीपर्स एक्टिवेट फोन सेल कर रहे हो, नॉन एक्टिव फोन भी सेल करते हैं, लेकिन उन शॉपकीपर्स की तादाद काफी लिमिटेड है। बहुत ही कम शॉपकीपर ऐसे हैं जो नॉन एक्टिव स्टॉक सेल कर रहे होते हैं। मैक्सिमम जो शॉपकीपर हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो एक्टिवेट करके बाद में रीपैक करके ही सेल कर रहे होते हैं। मैक्सिमम जो मार्केट्स के अंदर जो शॉपकीपर हैं वो ये काम कर रहे होते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या वजह है, एक्टिवेट क्यों किए जाते हैं। अब काफ़ी सारी वजूहत हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो ब्रांड्स की तरफ से डील्स दी जाती हैं। अब शॉपकीपर को, जो बड़े बड़े शॉपकीपर होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, उनको डील्स दी जाती है ब्रांड्स की तरफ से कि अगर आप जो है इतना स्टॉक एक्टिवेट करते हो, इतना स्टॉक आपकी तरफ से एक्टिव होता है, तो आपको जनाब ये बेनिफिट्स दिए जाएंगे, आपको मोटरसाइकिल गिफ्ट दिया जाएगा या आपको कहीं का टूर दिया जाएगा, आपको चाइना घुमाया जाएगा, आपको कहीं पर भी घुमाया जाएगा। तो इस तरह की डील्स आती हैं ब्रांड्स की तरफ से। अब जैसे ही वो डील आती है, जैसे फॉर एग्जांपल इन्फिनिक्स ने एक डील दी कि जी आपने 150 पीस जो है उसको एक्टिव करना है। एक्टिव करते हैं अगर 150 पीस आप इस महीने के अंदर अंदर, तो आपको हम जो है एक टूर देंगे तुर्की का, आपको तुर्की घुमा के लाएंगे। अब जैसे ही स्टॉक आता है, वो शॉपकीपर क्या करता है, 150 पीस उसने मंगवाया, 150 का 150 पीस वो खुलवा लेगा, खुलवा के उसको एक्टिवेट करवा देगा। एक्टिवेट करवाने के बाद उसको रीपैक करवा देगा। अब रीपैक करने के बाद वो मार्केट में सेल होता रहेगा, लेकिन उसको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। 150 फोन एक्टिव हो चुका है, उसको वो तुर्की का जो टूर था वो मिल जाएगा। तो ये सबसे मेन और बड़ा रीजन होता है फोन एक्टिवेट होने का। सो एक्टिव नॉन एक्टिव का दोस्तों आप लोगों को पता लग गया कि क्यों एक्टिवेट किया जाता है और एक्टिवेट करने के बाद रीपैक हो जाते हैं। तो रीपैक करने की एक वजह तो एक्टिवेट करना हो गया। दूसरी वजह ये होती है कि फॉर एग्जांपल किसी शॉपकीपर के पास कोई कस्टमर आया, उसने जिद की कि जी मुझे खोल के दिखाएं, खोल के दिखाने के बावजूद उसने परचेज नहीं किया। अब वो फोन जो है वो शॉपकीपर दोबारा रीपैक करके रख लेगा। इसके अलावा तीसरी वजह जो होती है रीपैक करने की, वो क्या होती है, फॉर एग्जांपल मैंने एक परचेज किया फोन, स्मार्टफोन नया परचेज किया। अब 2 दिन मुझे यूज करने के बाद उसका मजा नहीं आया, तो मैं जाकर मार्केट में उसको सेल कर देता हूं। अब वो फोन बिल्कुल नया है, उसकी एक्सेसरीज साफ सुथरी है, बॉक्स साफ सुथरा है। अब शॉपकीपर देखेगा इसके स्टिकर वगैरह लगे हुए हैं, जनाब काफी नया फोन है, तो वो सिंपली उसको थोड़ा साफ सुफ करेगा। साफ करने के बाद उसको रीसेट करेगा, रीसेट करने के बाद उसको रीपैक करके नया करके सेल कर देगा। तो ये डिफरेंट जो है सिनेरियोज हैं, डिफरेंट रीजंस हैं जिनकी वजह से फोन जो है वो रीपैक होते हैं।
अब दोस्तों सिंपली मैं आपको रीपैक करके दिखा देता हूं कि फोन रीपैक होते कैसे हैं। तो चीजें सारी मेरे पास मौजूद है, तो चलिए आइए देखते हैं किस तरह से एक फोन को रीपैक किया जाता है। तो रीपैक करने के लिए दोस्तों आपको इन तमाम चीजों की जरूरत होती है। आपके फोन का बॉक्स जिसको रीपैक करना है, पैकिंग मटेरियल आपको चाहिए होगा, ये मार्केट से इजीली मिल जाता है, डिफरेंट साइजेस में ये अवेलेबल होता है। एक सीलर मशीन आपको चाहिए होती है और इसके अलावा आपको एक हीट गन चाहिए होती है। तो ये तमाम चीजें हैं जिनका आप यूज करेंगे। तो सबसे पहले पैकिंग मटेरियल में आप अपने फ़ोन का जो बॉक्स है उसको आप फिट कर लेंगे, उसको इसके अंदर डाल लेंगे। जी, तो ये देखें आप फ़ोन का जो बॉक्स है इसके अंदर फिट हो चुका है। अब काम आता है सीलर का। आपने क्या करना है, सिंपली इस तरह से इसको रखना है। तो इस तरीके से सीलर की मदद से आपने इसको कट कर लेना। अब ये जो इसके कॉर्नर्स हैं इनको आपने ख़त्म करना है। अगर ये कॉर्नर आप ख़त्म नहीं करेंगे तो पैकिंग जो है वो सही नहीं होगी, प्रॉपर प्रोफेशनल पैकिंग नहीं होगी। तो इस तरीके से एक साइड से जो है इस तरह से आप करेंगे और ये जो इसका कॉर्नर था वो इस तरह से रिमूव हो जाएगा। इसी तरह से आपने चारों साइडें जो है उनको रिमूव कर लेना है। जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों जो कॉर्नर थे वो मैंने रिमूव कर लिए हैं और काफ़ी रिफाइंड शेप में हमारे पास जो है ये पैकिंग हो चुकी है। अब ये थोड़ी जो है लूज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी सी लूज़ है। तो अब ये सीलर का काम हमारा ख़त्म हो चुका है, इसको हम साइड पे कर देते हैं और अब हमारा पास जो है ये जो हीट गन है इसका काम शुरू हो जाता है। तो सिंपली हीट गन आपने ले लेनी है जनाब, और हीट गन से आपने क्या करना है, इस तरीके से इसको थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता हीट देनी है, ज़्यादा करीब नहीं करना और थोड़ा दूर रख के इसको इस तरह से हीट देंगे। तो ये जो इसके अंदर लूज़ थी पैकिंग वो ऑटोमेटिकली टाइट होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉक्स हमारा रीपैक हो चुका है और काफ़ी ज़बरदस्त फिनिशिंग के साथ जो है रीपैक किया है। एक चीज़ और जिससे आप पता लगा सकते हैं रीपैक है या नहीं, ये कॉर्नर के ऊपर अगर इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आ रही हों, इस तरह की, या आपके बॉक्स के ऊपर कहीं से आपकी जो पैकिंग है वो ऐसे खुली हुई हो, क्योंकि हीट थोड़ी सी ज़्यादा जहाँ से लग जाए वहाँ से पैकिंग खुल जाती है। तो ये चीज़ से भी आप पता लगा सकते हैं कि फ़ोन रीपैक हुआ हुआ है। तो ये चीज़ें देखें, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं साइड्स के ऊपर, इससे भी पता चल जाता है। तो ये तरीका है जनाब, इस तरीके से फोन्स को जो है रीपैक किया जाता है मार्केट्स के अंदर। फाइनली दोस्तों आपने देख लिया कि किस तरह से फोन्स को रीपैक किया जाता है। अब आप लोग किस तरह से बच सकते हो, किस तरह से पता लगा जा सकते हो कि ये फोन रीपैक था या प्रॉपर कंपनी की तरफ से पैक होकर आया था। तो सबसे पहली चीज़ तो आप उसके मटेरियल, जो पैकेजिंग मटेरियल होता है उससे अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे ही आपके फ़ोन का जो मटेरियल है पैकिंग वाला वो उतरता है, आपने उसको हाथ में पकड़ के देखना है। अगर तो वो मोटा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपको फील हो रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि फ़ोन रीपैक नहीं है, ये ब्रांड की तरफ से ही पैक होकर आया है। लेकिन अगर उसका मटेरियल थोड़ा पतला है और उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये रीपैक हुआ हुआ फ़ोन है। तो इस चीज़ से आप पता लगा सकते हो कि ये फ़ोन पैक है या रीपैक है। सेकंड चीज़ जिससे आप पता लगा सकते हो दोस्तों, जैसे ही आपने फ़ोन परचेज करना है उसकी वारंटी इन्फॉर्मेशन में जाकर चेक करना है कि उसकी वारंटी कब एक्टिव की गई है। अगर तो जिस टाइम आप परचेज कर रहे हो उसी टाइम उसकी वारंटी एक्टिव करी है उसने, तो फिर तो आप समझ जाएंगे कि वो फ़ोन आपका रीपैक नहीं है, उसी टाइम एक्टिव किया गया। लेकिन अगर उसकी वारंटी 1-2 दिन पहले भी एक्टिव हुई हुई है या 10 दिन 15 दिन पहले एक्टिव, एक दिन भी अगर एक्टिव पहले हुई हुई है, तो आपने समझ जाना है कि वो फ़ोन रीपैक हुआ हुआ है, उसको एक्टिव करके दोबारा पैक किया गया है। इसके अलावा एक और चीज़ से भी आप पता लगा सकते हैं। जैसे ही आपका फ़ोन ओपन हो, आपने उसके स्टिकर्स देखने। बैक साइड पे स्टिकर होता है, IMEI वगैरह लिखा हुआ होता है। फ्रंट साइड पे अक्सर फ़ोन के प्रोटेक्टर या स्टिकर लगा हुआ होता है, तो उन स्टिकर्स को आपने देखना है। अगर तो उनके अंदर बबल नहीं है, बिल्कुल सही लगे हुए हैं, न्यू लग रहे हैं, तो आपने समझ जाना है कि ये फ़ोन रीपैक नहीं है। लेकिन अगर उनके अंदर बबल्स हों तो आपने समझ जाना है कि फ़ोन पहले ओपन हुआ है, यूज़ हुआ है, उसके बाद रीपैक किया गया है। क्योंकि स्टिकर को उतारने के बाद जब दोबारा लगाया जाता है तो उसके अंदर हमेशा 1 या 2 बबल लाजमी आ जाते हैं। और एक और चीज़, उस स्टिकर के चारों कोने आपने देखने हैं, क्योंकि जैसे ही आप उस स्टिकर को उतारते हो ना, एक कोना जिस साइड से उसको उतारा जाता है उस साइड पर थोड़ा खिंचाव पड़ने के बाद वहाँ पर निशान पड़ जाता है। तो उससे भी आप पता लगा सकते हो कि आपका जो फ़ोन आप परचेज़ कर रहे हो
वो पहले से ओपन हुआ है, रीपैक हुआ है या नहीं हुआ। अब फॉर एग्जांपल आपने परचेज कर लिया कोई एक्टिव या रीपैक फोन, तो आपको उसका क्या नुकसान होगा। सबसे पहली चीज, अगर आपने एक्टिव फोन परचेज किया है तो उसकी वारंटी पहले से एक्टिवेट होगी, तो आप उसको यूज कम करोगे और उसकी वारंटी जल्दी एक्सपायर हो जाएगी, तो आपको जब रीसेल करने जाओगे तो उसमें आपको नुकसान होगा। दूसरा, अगर किसी ने आपको रीयूज फोन रीपैक करके दे दिया है तो आपको नुकसान ये हुआ कि वो यूज्ड फोन था, आपको यूज्ड फोन की प्राइस में लेना चाहिए था, लेकिन उसने आपको रीपैक करके नए फोन की प्राइस में चिपका दिया। तीसरा पॉसिबल नुकसान आपको ये हो सकता है दोस्तों, क्योंकि वो रीपैक फोन था, रीयूज था, हो सकता है उसके अंदर कोई ऐसा इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से उसको सेल किया गया था, तो वो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। और अगर आप उसको रीसेल करोगे उस प्रॉब्लम की वजह से, तो आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। सो दोस्तों, ये थे एक्टिव, नॉन एक्टिव और रीपैक फोन के फंडे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को समझ आ गई होगी किस तरह से ये चीजें वर्क कर रही होती हैं, स्कैम चल रहे होते हैं मार्केट के अंदर। और नेक्स्ट टाइम जब आप फोन परचेज करने जाएंगे आपको पता होगा किस तरह से आपने चेक करना है आपका फोन एक्टिव है या नॉन एक्टिव है या रीपैक तो नहीं किया हुआ। तो अगर ये वीडियो आप लोगों की हेल्पफुल रही है, आपको कुछ चीज़ समझ आई है, तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया फ़ोन लेने जा रहा है उसको पता हो कि किस तरह से उसने ये चीज़ें चेक करनी है, किस तरह से पता लगाना है कि एक्टिव है या नॉन एक्टिव है। तो लाजमी शेयर कीजिएगा वीडियो। YouTube पर फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं या पुराने हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो यार ज्यादती है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें आपको हमारी वीडियो की फौरी नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।